इसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर और खत था, और दिल में कलीम चाचा की वो बात। उन लोगों का मुकाबला करना आसान नहीं। आरिफ को बस एक ही जगह जाना था, शाहीन होटल, शहर का वो कोना जहां बरसों से खुफिया मुलाकातें होती थी। कलीम चाचा ने इशारा दिया था कि वहां आज भी कुछ लोग आते हैं जो इस तंजीम का हिस्सा हैं। आरिफ ने होटल के पिछले दरवाजे से झांका। अंधेरे कमरे में 3 आदमी बैठे थे, चेहरे धुंध में छुपे, सिगरेट के घोई में गुम। उनमें से एक के हाथ में वही निशान था जो इसके वालिद के आखिरी कागज पर बना था, एक खंजर और सांप का निशान। यही लोग हैं, आरिफ के दिल ने कहा। अचानक एक शख्स बोला, वो लड़का अब तक जिंदा है, हमें इसे खत्म करना होगा। आरिफ के कदम जमीन में धंस गए। तो ये लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। वो फौरन वहां से निकलकर सीधा हसन दरवेश बाबा के पास गया, एक फकीर जिसके बारे में कहा जाता था कि इसने इस तंजीम का असल चेहरा देखा था और बरसों से पागल बना हुआ था। हसन बाबा आरिफ को देखते ही बोला, आ गया है वक्त, सच बाहर आएगा, लेकिन खून बहेगा। आरिफ ने हसन बाबा से पूछा, बाबा, मेरे वालिद का असल कातिल कौन था? हसन बाबा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, तेरा खून तुझे खुद ले जाएगा इसके पास। आरिफ के हाथ में एक और कागज थमा दिया, जिस पर एक और खुफिया निशान था और एक नाम, मिर्जा सईद। आरिफ चौंक गया, क्योंकि मिर्जा सईद शहर के बड़े सियासी रहनुमा थे और उनका नाम लेना भी जुर्म था। क्यों? कल रात कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में पहुंचना, सच वहीं दफन है। आरिफ के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसने फैसला कर लिया, अब आ तो सच सामने आएगा, आ वो खुद मिट जाएगा। रात के 12:30 बजे का वक्त था। सारा शहर सूना शुरू हो चुका था, मगर पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर सिर्फ एक साया चल रहा था, आरिफ। चांद की हल्की रोशनी और धुंध ने पूरे माहौल को पुरस्कार बना दिया था। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, वापस चले जाओ। मगर आरिफ रुका नहीं। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर इसने हसन बाबा का दिया हुआ कागज निकाला। इस पर कब्र नंबर 37 भी लिखा था। आरिफ ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। सब कब्रें पुरानी, कच्ची मिट्टी की, कुछ की तख्तियां भी टूटी हुई थीं। आरिफ आहिस्ता आहिस्ता चलता इस कब्र तक पहुंचा। कब्र पर मिट्टी उखड़ी हुई थी और एक पुरानी तख्ती पर सिर्फ इतना लिखा था, नामालूम। इसी लम्हे एक साया आरिफ के पीछे आकर रुका। आरिफ ने पलट कर देखा, वही आदमी जिसे होटल में खंजर और सांप वाले निशान के साथ देखा था, हाथ में तेज चमकता हुआ खंजर। तो यहां तक पहुंच गया। आदमी ने जहरीली हंसी के साथ कहा। आरिफ पीछे हटने लगा, मगर कब्र के साथ पड़ी एक पुरानी ईंट उठा ली। वो जान गया था कि अब आ तो वो बचेगा आराज। अचानक कब्र के किनारे से हसन बाबा भी नमूदार हो गए। बस बहुत हो गया, सच बाहर आना चाहिए। बाबा की आवाज में अजीब ताकत थी। वो आदमी हिचकिचाया। ये राज सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। चाहे सब कुछ मिट जाए, मगर जुल्म का हिसाब होगा। हसन बाबा ने आरिफ से कहा, कब्र खोदो, सच वहीं दफन है। आरिफ ने हाथों से मिट्टी हिटनी शुरू की। कुछ देर बाद एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। संदूक खोला गया तो अंदर एक पुरानी डायरी थी और इस पर आरिफ के वालिद का नाम। डायरी में लिखा था, अगर ये तहरीर मेरे बेटे आरिफ तक पहुंचे तो समझ लो कि मैं एक बहुत बड़े राज का अमीन था। मिर्जा सईद और इसके साथियों ने मुख दुश्मन साजिश रचाई और मेरा कत्ल इसी वजह से हुआ। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। हसन बाबा बोले, अब फैसला तेरा है। ये राज अवाम तक पहुंचाकर जुल्म का खात्मा करेगा, मगर जान खतरे में डालेगा। आरिफ ने डायरी को सीने से लगा लिया। मैं अपने वालिद का बदला भी लूंगा और सच सबके सामने लाकर रहूंगा। आरिफ ने डायरी को सीने से लगाकर कब्रिस्तान से निकलने का फैसला किया। हसन बाबा ने कहा, बेटा, अब तुझे रुकना नहीं। सच को सामने लाने के लिए जान की बाजी लगानी होगी। आरिफ ने कब्रिस्तान और शहर के सबसे बड़े सहाफ़ी सलीम हैदर को कॉल की, वही जो सच लिखने के लिए जान की परवाह नहीं करता था।
सलीम भाई, मेरे पास ऐसा सबूत है जो मिर्ज़ा सईद की असलियत सबके सामने ले आएगा। सलीम हैदर ने फौरन मिलने का कहा। आरिफ सीधा इसके दफ्तर पहुंचा। अंधेरे कमरे में दोनों ने वो डायरी खोली। सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो मुख के साथ गद्दारी का सबूत है। बस सलीम भाई, अब इसे अवाम के सामने ले चलें। इसी वक्त बाहर गाड़ियों की आवाज़ आई। मिर्ज़ा सईद के लोग वहां पहुंच चुके थे। दरवाज़ा तोड़ा गया। आरिफ और सलीम जान गए कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। सलीम ने तेज़ी से डायरी की तस्वीरें ली और उन्हें मोबाइल से मुख भर के बड़े सहाफ़ियों, चैनल्स और सोशल मीडिया पर भेज दिया। अब कुछ हो भी जाए, सच दुनिया तक पहुंच चुका है। मिर्ज़ा सईद भी मौका पर आ गया। इसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा था। आरिफ ने मजबूत लहजे में कहा, तेरा जुल्म आज खत्म होगा और मेरे वालिद का बदला भी। मिर्ज़ा ने इशारा किया, इसके आदमी आगे बढ़े, लेकिन इसी वक्त पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। सलीम ने वीडियो कॉल पर सारे सबूत चीफ जस्टिस और मुख के बड़े अफसरान तक पहुंचा दिए थे। मिर्ज़ा सईद और इसके आदमियों को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफ, तुमने वो काम कर दिखाया जिसकी हिम्मत बरसों में कोई ना कर सका। DIG ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखकर कहा। चंद दिन बाद मिर्ज़ा सईद और इसकी तंजीम के खिलाफ अदालत में केस चला। सच सामने आया और अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। आरिफ ने वालिद की कब्र पर जाकर आंखों में आंसू लिए कहा, अब्बा, तेरा कातिल पकड़ा गया और सच दुनिया जान चुकी है। हुआ में सुकून था, जैसे बरसों पुराना बोझ हिट गया हो। कहानी खत्म, मगर सच बोलने वालों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती।